हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे सेल रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से सेल वाउचर की एंट्री की जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेज़र बनाने हैं। तो मास्टर में जाकर क्रिएट आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे लेज़र पर आकर एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लेज़र बनाएंगे, जैसे सेल लेज़र बनाते हैं सेल का। और उस पर जीएसटी, मान लीजिए आपके आइटम पर 5% जीएसटी आप ले रहे हो, या 12% ले रहे हो, या 18% या 28%, जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो जैसे आपने लिखा 5% जीएसटी एप्लीकेबल है तो 5% लिख दिया आपने। इस तरह से लेज़र बनाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें सेल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो कीबोर्ड से एस प्रेस करते ही आपको यहाँ पे एस से रिलेटेड ग्रुप दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, एंटर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करते जाइए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी नहीं लग रही है इसको इग्नोर करते जाइए। इस तरह से एक लेज़र आपने सेल का बनाया। सिंगल से ही बना सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल लेज़र बनाने हैं एक साथ तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर यहाँ पर लेज़र ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टी मास्टर। आप इस पे माउस से क्लिक करेंगे या अल्टर एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टी क्रिएट दिखाई दे रहा है, उस पर एंटर दीजिए इस तरह से। और ऑल आइटम, तो आप एक साथ एक बार में कई लेज़र बना सकते हैं। यहाँ पे जो टैक्स ले रहे हैं, राजस्थान में अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन SGST और CGST का लेज़र बनाएंगे। जैसे आपने 2.5% SGST का लेज़र बनाया, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगर ये पहले से बना हुआ है तो मैसेज देगा डुप्लीकेट, ये पहले से बना हुआ है तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे 6% का बनाते हैं, तो यहाँ पे 6% बना दिया आपने, एंटर दीजिए। इसका ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटी टैक्सेस आएगा, वो सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे। इसी तरह से एक CGST का बनाएंगे, क्योंकि आपके जो आइटम है जो आप सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो 12% GST लग रही है। तो आप राजस्थान में ही सेल कर रहे हैं, इसीलिए आपको 12% में हाफ ऑफ करके बनाने पड़ेंगे SGST और CGST। तो यहाँ पे आपने एक CGST का बनाया 6% में, ये बना दिया आपने। आगे बढ़िए, ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटी टैक्सेस आएगा, वो सेलेक्ट किया आपने इस तरह से। इसी तरह से सेल का भी बना लेते हैं अपन, तो यहाँ पे बस सेल्स का बना लेते हैं। ये आपने 12% का बना लिया यहाँ पे सेल्स का, और एंटर प्रेस कीजिए। इसका ग्रुप जो आएगा वो सेल आएगा, सेल सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से आप मल्टीपल में एक साथ कई सारे लेज़र बना सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेज़र बनाना है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज का भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी, जैसे आपने बना लिया ट्रांसपोर्ट, ये आपने लिया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, तो ये बना लिया आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के नाम से। आगे बढ़िए, यहाँ पे आपने इसका ग्रुप ले लिया डाई एक्सपेंसेस, ये बना लिया आपने। इसी तरह से अगर अपन सेल टैक्स फ्री वाला माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल टैक्स फ्री का लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेल टैक्स फ्री, ऐसे आइटम जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो ये आपने बना लिया। ग्रुप जो आएगा इसका भी सेल ही आएगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल करना चाहते हैं तो आप इंटरस्टेट सेल का बना लें, तो यहाँ पे आपने इंटरस्टेट सेल का बना लिया इस तरह से। और यहाँ पे इसका ग्रुप भी सेल आएगा इस तरह से। और IGST का बना सकते हैं, IGST यानी इंटीग्रेट GST, आप IGST लिख दें। अगर उस पर 12% GST चार्ज है तो 12% लिखें, क्योंकि जब आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड सर्विस यानी IGST लगता है। ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो अपन ऐसा डिफरेंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 18% ले लिया, ये लीजिए मैंने 18% ले लिया। ये सब ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटी टैक्सेस जाएगा इस तरह से, ये हो गया। और जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, मान लो नरेश पार्टी है और इस राजस्थान की पार्टी है, इसको सेल कर रहे हैं, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, सन्नी डेटर्स, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो रिसीव कर रही है आप पार्टी आपसे माल, इसलिए सन्नी डेटर्स ग्रुप आएगा। ये आपकी एसेट्स है,
अगर आउट ऑफ स्टेट की कोई कंपनी है, उसको सेल कर रहे हैं, तो उसका उस पार्टी का लेज़र बना लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे उस पार्टी का लेज़र बना लिया, ये बना लिया आपने, और इसका ग्रुप भी डेटा से आएगा, स्टेट के अंदर की हो या स्टेट के बाहर की हो, ग्रुप डेटा से आता है। इस तरह से ये बना लिया आपने और एंटर देखिए, एक्सेप्ट करा दिया, ये लेज़र आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे वाउचर एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एस्के से बाहर आइए, कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड में एस्केप की होती है, वो प्रेस करते जाइए, बाहर आइए, यहाँ पे आपको वाउचर दिखाई देंगे, आप वाउचर पे एंटर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आपको सेल वाउचर में एंट्री करनी है, तो लिस्ट में आपको सेल दिखाई देगा, जैसा कि देख रहे हैं। माउस से क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दें, ये सेल आ जाएगा। और जैसा कि ये बिल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, इनवॉइस फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको वाउचर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज मोड दिखाई दे रहा है आपको, Ctrl+H प्रेस करके या माउस से क्लिक करें, यहाँ पे आपको लेना है एज ए वाउचर। तो अपन अभी वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं, सेल वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एज ए वाउचर आएगा, और यहाँ पे जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए नरेश को सेल कर रहे हैं, जो राजस्थान की किसी जगह से है, यानी जयपुर सेल कर रहे हैं। मान लो नरेश जो है कंपनी या पार्टी है जो जयपुर की है, और एंटर दीजिए, यहाँ पे एंटर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आगे ये नरेश सेलेक्ट कर लिया आपने, एड्रेस सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको टोटल बिल लिखना है, जितना आप माल सेल कर रहे हैं उस पर टैक्स जितना ले रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है वो सब मिला के ग्रांड टोटल लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने Ctrl+N कैलकुलेटर ओपन करेंगे कीबोर्ड से ही, तो आपको कैलकुलेटर दिखाई देगा नीचे, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे इस जगह, और उसके बाद स्टार लगाया आपने मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई का स्टार लगा दिया। मान लीजिए इस पे 18 उसमें अपन 6% निकालना चाहते हैं, तो 6% इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह से। तो यह आपका 20,000 हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पे 1200 लिख लिया, फिर 6% 50% और आएगा, तो फिर अपन 1200 लिखेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि 12% GST लग रहा है, उसको डिवाइड करेंगे 50% में, हाफ ऑफ, तो यहाँ पे भी 1200 लिखेंगे अपन यहाँ पे। और आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लग रहा है, मान लीजिए 500 लग रहा है, तो आप 500 लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हो गया, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपको टोटल वैल्यू निकल आई 22,900, ये लिखेंगे अपन Ctrl+M प्रेस करके, ये मतलब वापस Ctrl+N दबा देंगे तो कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आपको टोटल जो निकाला था आपने वो लिखेंगे। आगे बढ़िए एंटर से, न्यू रेफरेंस बिल नंबर आ ही जाएगा, एंटर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है, जिस 12% में सेल किया था माल, तो यहाँ पे 12% का लेज़र सेलेक्ट करेंगे, और 20,000 गुड्स थी वैल्यू उसकी, वो लिख दिया आपने इस तरह से। और जो टैक्स अपन चार्ज किया है SOC 6%, तो उसको लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इस जगह 1200, एंटर देंगे। फिर यहाँ पे GST ले लिया आपने, यहाँ पे ले लिया 6%, जैसा कि आप देख रहे हैं 1200 लिख दिया, और एंटर दीजिए। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट चार्ज लेंगे जिस तरह से, ये देखिए ये ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये रहा ट्रांसफर एक्सपेंस जो बनाया, लेज़र बनाया था आपने, वो सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सेल वाउचर की एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कि नरेश को आपने इतने अमाउंट का माल सेल किया है, ग्रांड टोटल दिया हुआ है, और इसमें अलग अलग 12% का माल इतना है, 6% इतना है, GST और ट्रांसफर एक्सपेंस इतना है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से आपका सेल वाउचर कंप्लीट हो गया इस तरह से। और अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं जो एंट्रीज आपने की है सेल वाउचर की एंट्री, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाइए, और यहाँ पे सेल लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस पर जाइए, एंटर दीजिए। ये आपको जितनी भी एंट्री सेल वाउचर की सब दिखाई देगी। आप एंटर प्रेस करके इसको ओपन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको अगर रिमूव करना है ये वाउचर, तो आप क्या करें, कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करके रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।